जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल यहाँ पर हम बात करेंगे 28 अप्रैल से लेकर और 4 मई तक। ये लास्ट हफ्ता, अप्रैल का लास्ट वीक और स्टार्टिंग ऑफ मई कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लिए, कैंसर के लिए, ये इस हफ्ते में देखेंगे। देखिए, उसके लिए हम सबसे पहले आपका चार्ट देखते हैं। ये मून हमने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि आपकी कुंडली में मून जहां भी प्लेस्ड है वहां नंबर 4 है, तो आप कैंसर राशि के हैं। मंगल इस समय आपकी खुद की ही राशि में चल रहे हैं, नीच के होके आपकी लगन में ही बैठे हैं, परेशान भी कर रहे हैं आपको। थर्ड हाउस में आपके केतु हैं और आपके भाग्य में चंद्रमा से भाग्य में आपके 9th हाउस में चार चार ग्रह चल रहे हैं, बुध, शुक्र, शनि और राहु। 10th हाउस में सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं और 11th हाउस में आपके गुरु हैं। तो ये पूरा हफ्ते यही हाल रहने वाला है प्लैनेट्स का, लेकिन चंद्रमा हर सवा 2 दिन में चेंज होते हैं। शुरू में अगर हम हफ्ते की बात करें और आपके स्वास्थ्य को देखें तो चंद्रमा देखिए शुरू में 2 दिन मेष राशि में रहेंगे और उसके बाद 2 दिन बाद वो टॉरस में आ जाएंगे, यानी आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और आपके लाभ भाव में आकर वो गज केसरी योग बनाएंगे। इस हफ्ते में 30 तारीख को अक्षय तृतीया भी है, तो बहुत शुभ दिन और शुभ समय रहने वाला है मिड ऑफ वीक में आपके लिए, जहां पर आपको काफी फायदे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जो कर्क राशि को मैं हमेशा कहती हूँ, इस बार भी आपको ध्यान दिलाने के लिए कहूंगी कि भावुक कम रहें। आपकी लगन में ही मंगल नीच के होके चल रहे हैं, ज्यादा सोच ना रखें। देखिए, स्वास्थ्य में ऐसे बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद्रमा से भाग्य में आपके राहु बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं भाग्य में राहु का बैठना पितृदोष या नेगेटिविटी दे सकता है। अननेसेसरी के आपको हम कहेंगे इल्यूजन रह सकते हैं, फ्यूचर को लेके आप ज्यादा सोच सकते हैं, उस वजह से आपकी जो पल्पिटेशन, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। तो इस हफ्ते ऐसा कुछ खराब होने नहीं वाला है, तो आप निश्चिंत रहें, सोच को पॉजिटिव रखें तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। तो बस सोच पे आपको काम करना है। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज या फ्यूचर को लेके आपको मानसिक तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, बाकी चीजें ठीक हैं। और सिर दर्द की समस्या इस हफ्ते भी आपको रह सकती है, मंगल आपके यहीं विराजमान है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बाकी मेजर हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक होता है। वो आप अवश्य कराएं। हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हो, चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, तो आप इतने मानसिक तौर पे इतने ज्यादा परेशान नहीं होंगे इस हफ्ते में। तो आप चाहें तो अपनी कुंडली हमें भी भेज सकते हैं, हमारे नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव लाइफ के लिए हमेशा जो स्थिति देखी जाती है, पंचम घर को देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली से, एंड अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ के लॉर्ड भी मंगल ही हैं। तो देखिए, मंगल का नीच कर होकर आपकी लगन में बैठना कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। देखिए, आप स्वयं मून है और मून की स्थिति इस हफ्ते में अगर हम देखें तो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। जब ये वीक समाप्त होगा यानी 3 या 4 मई को जरूर चंद्रमा आपके 12th हाउस में आएंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। चंद्रमा का 12वें घर में आना आपको वीक के एंड में परेशान कर सकता है। लेकिन लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, चंद्रमा डेफिनेटली जैसे मैंने बताया आप हैं और मंगल आपके पार्टनर हैं, तो आप अपने पार्टनर से बहुत अटैच रहेंगे, बहुत इमोशनल रहेंगे उसके लिए इस पूरे ही हफ्ते। लेकिन वो थोड़ा सा हो सकता है आपको कुछ कह दें जो चीज आपको पिंच हो सकती है, क्योंकि मंगल जब नीच के होकर यहाँ बैठे हैं तो छोटी सी चीज भी आपको दुखी कर सकती है। लेकिन रिश्ता आपका खराब नहीं होगा, आप घबराए नहीं। सूर्य उच्च के चल रहे हैं, गुरु की भी जो स्थिति है आपके लाभ भाव में है, तो अच्छी सोच रखेंगे तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो लव लाइफ में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना है, दिल में नहीं बैठा लेना। कर्क राशि वालों की यही समस्या होती है और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो ये समस्या उनके साथ चलती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखें तो आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। बाकी आपके जो और रिश्ते हैं, जो आपके इन-लॉज हैं, घर के बड़े हैं, उनसे आपको इस हफ्ते में सपोर्ट मिल सकता है, फायदा हो सकता है। और जो को सिबलिंग्स हैं यंगर, वो थोड़ा सा आपको मायूस कर सकते हैं रिश्तों में लेकर, वहां भी केतु विराजमान है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, दिल पे नहीं लेनी है चीजें, लेट गो करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, मैरिज की। तो देखिए, जो 7th हाउस है वहां से मैरिज को देखा जाता है। यहाँ के जो लॉर्ड हैं शनि हैं। देखिए, जब तक आप पर ढैया थी, हालांकि वो बात पुरानी हो चुकी है, हम उसको बार बार नहीं करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सुधरेगी। आपके जो लॉर्ड हैं शनि
इस समय इस पूरे ही हफ्ते आपके भाग्य में चलेंगे और शनि तो अभी आगे आने वाले साल 2.5 साल आपके भाग्य में रहेंगे। शनि 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 यानी धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। तो जो आपके कहीं ना कहीं वाद विवाद था, मन मुटाव था पति पत्नी के बीच, वो अब धीरे धीरे यहाँ पर सुधरेगा। इस हफ्ते भी सुधरेगा क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके पूरे ही वीक में मतलब 4-5 दिन तो अच्छी रहने वाली है। तो मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक रहेगी। आपके जो स्पाउस हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, हस्बैंड या वाइफ, उनके भी स्वास्थ्य में लाभ होगा, उनके करियर में भी चीजें अच्छी रहेंगी और वो थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ बिहेव करेंगे। तो मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। बात करें अगर हम जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, अगर हम गुरु की बात करें तो देखिए गुरु आपके इस समय लाभ भाव में है और उनकी सीधी सप्तम दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है। तो गुरु आपकी लव लाइफ को भी संभालेंगे और सप्तम दृष्टि यहाँ है तो गुरु की तीसरी जो दृष्टि होती है, नवम दृष्टि, वो आपके मैरिड लाइफ पर है। तो आपकी चीजें सुधरेंगी, आपका प्यार और आपका वैवाहिक जीवन दोनों अच्छा रहेगा। और इस समय जो लोग शादी करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में उनका जो अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं या रिश्ता थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखें। तो चीजें यहाँ पर्सनल लाइफ को लेके बेटर रहेंगी। आपके कर्म क्षेत्र की हम बात करें इस पूरे ही हफ्ते, तो सूर्य यहाँ पूरे ही हफ्ते यानी 28 से लेकर और 4 तक उच्च के होकर चलेंगे। सूर्य कर्म क्षेत्र में आपके उच्च के हैं तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। सूर्य यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं, हमने पहले भी बताया है। उनको मतलब दिशा बल मिलता है और उच्च के भी है, तो कहना ही क्या है, आपके तो बिल्कुल वारे न्यारे हो सकते हैं कर्म को लेकर। तो इस चीज में आप निश्चिंत रहें। कर्म अगर आपका कहीं बहुत समय से परेशान कर रहा था तो अब वो समय है, धीरे धीरे जो चीजें बेटर होंगी। और आपको गवर्नमेंट से भी फायदा हो सकता है। लाइजनिंग का अगर आपका काम है वहां भी आपको फायदा हो सकता है। और अगर आपका बहुत लंबे समय से कोई काम अटका हुआ था तो वहां भी आपके वो रुके हुए काम बनेंगे। देखिए सूर्य की जो 7 दृष्टि है वो आपके कंफर्ट जोन सुख भाव में भी है। तो यहाँ पर आपकी चीजें लग्जरी बढ़ेंगी और आपका ऑरा मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। धन की स्थिति भी देखें तो धनेश भी आपके सूर्य हैं। तो सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं, आपके राशि स्वामी के, तो वारे न्यारे इस वीक में कर देंगे। देखिए लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज कहती हूँ, कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये सब गलत है, सही है। लेकिन उसके लिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखिए ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं। लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो कर्क राशि के हैं, सबके साथ चीजें सेम नहीं होंगी। लेकिन आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। हो सकता है वहां आपके सूर्य या शनि खराब हो तो डेफिनेटली उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ट्रांजिट के आधार पर बहुत हद तक चीजें पॉसिबिलिटी होती है कि चीजें आपकी सही हो। आप अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि से इसको रिलेट करके देखें तो आपकी चीजें बेहतर होंगी और ओवरनाइट मिरेकल नहीं होगा। धीरे धीरे ढैया समाप्त होने के बाद आपकी चीजें बदलेंगी, ये मैं फिर आपको कह रही हूँ। तो आप इस चीज पर ध्यान दें और फायदा आपके कर्म क्षेत्र में बिल्कुल होगा, तो अपनी मेहनत करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए विद्यार्थियों के लिए 5th हाउस देखा जाता है, पंचम हाउस जो काल पुरुष की कुंडली से होता है। यहाँ के जरूर आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं। देखिए कर्क राशि के लिए सिर्फ एक ही ग्रह से कुछ नहीं होता है, शनि भी है तो मंगल भी है तो गुरु भी है। मंगल की स्थिति पूरे ही वीक में बहुत अच्छी नहीं है, तो विद्यार्थियों को यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखिए विद्यार्थियों के लिए समय ओके है, खराब भी नहीं कहेंगे क्योंकि जो गुरु आपके लाभ भाव में बैठे सीधे आपके पंचम हाउस को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और एथिकल रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो गलत चीजों में नहीं जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, गुरु की दृष्टि अच्छों को सुधार देती है। तो आपका भी समय आएगा, बस आप अपनी मेहनत करें तो रिजल्ट्स आपके ठीक रहेंगे। और सूर्य का उच्च का होना विद्यार्थियों के लिए हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या अगर आप कोई गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये समय, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस एंड के जो दिन होंगे, हम कहेंगे सैटरडे स्पेशली मान के चलें कि अगर उस दिन आपका कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बड़ा एग्जाम है, तो उसको थोड़ा सा आप आगे कर सकते हैं तो करें या थोड़ा सा टाल सकते हैं। वहां पर चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है जो आपके राशि स्वामी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की। देखिए अध्यात्म के लिए गुरु मेन प्लैनेट होते हैं। धर्म त्रिकोण यानी पहले हाउस में आपके 1st हाउस, 5th हाउस और आपके भाग्य को देखते हैं। तो धार्मिक आप रहेंगे। शनि आपको सिखा भी देते हैं कि धर्म और भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो धार्मिक आप रहेंगे। देखिए जो आपका
धर्म के हिसाब से मेन हाउस होता है 9th हाउस, वहां पे आपके चार ग्रह हैं, राहु भी है। तो राहु के होने के कारण थोड़ी सी नेगेटिविटी रह सकती है, पितृदोष बन जाता है, तो स्लो रहेंगी चीजें। शनि भी आए, स्लो रहेंगी, लेकिन आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप हो सकता है कुछ पहले नहीं पढ़ते हो, लेकिन अब आपका मन होगा रामायण पढ़े, भागवत जी पढ़े, या जो भी जिस धर्म का है, तो वो अपने धर्म से रिलेटेड शास्त्रों का अध्ययन इस हफ्ते कर सकते हैं। उनके मन में ऐसी रुचि आ सकती है, तो धार्मिक यात्राएं और धार्मिक ज्ञान यहाँ पर जरूर बढ़ेगा। तो स्थिति आपकी अच्छी है, क्योंकि गुरु स्वयं अपने धर्म त्रिकोण के घर को देख रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। भाग्य की अगर हम बात करें, तो देखिए भाग्येश भी आपके गुरु है, और भाग्येश का आपके हम कहते हैं डिजायर हाउस में होना, लाभ हाउस में होना बहुत बहुत अच्छा होता है। तो आपको बस मेहनत करनी है। आप कर्क ही एक वो ऐसी राशि है जहां पर इस हफ्ते में जिसे कर्म का साथ और भाग्य का साथ दोनों मिलेगा, तो चीजें आपकी बेटर रहेंगी। भाग्येश का आपके लाभ भाव में मैनिफेस्टेशन हाउस, लाभ, डिजायर, प्रॉफिट हाउस में होना आपको काफी फायदा कराएगा। तो बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सोच को मजबूत रखना है, आत्मविश्वास बना के रखना है, इस हफ्ते घबराना नहीं है। तो ये पूरा ही हफ्ता आपका बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए आपके जो लॉर्ड हैं चंद्र होते हैं, शिव जी की भी पूजा आपको करनी चाहिए। आप इस पूरे ही हफ्ते ओम चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इन मंत्रों को चैंट कर सकते हैं। शिव परिवार पर आपको जल चढ़ाना ही चाहिए। इसके साथ साथ गुरु की जो स्थिति है, तो मैं कहूंगी कि आपको कृष्ण भक्ति भी अब शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप नहीं करते, गुरु की जो आगे स्थिति रहने वाली है, कृष्ण भक्ति करना आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। मंडे के दिन असहाय व्यक्तियों को दूध का दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर में कपूर का दान करें। इससे आपके भाग्य को बल मिलेगा। साथ ही पूरा ही हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। थैंक यू। रिंकू जी।